जय हिंद साथियों। मैं आलोक मौर्य ईवे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी ये क्लास बार ग्राफ से संबंधित क्लास होने वाली है। बार ग्राफ से संबंधित हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासें देख सकते हैं। जो भी नए भाई, नई बहनें और नए साथी हमसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आज हमारा ये जो ग्राफ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ अलग लेवल का आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। बस क्या करना है कि ग्राफ में कह क्या रहा है और डाटा कितने लोगों का दिया गया है, ये हमारा मायने रखता है कि हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ में दिया क्या गया है कि महाविद्यालय में 5 भिन्न भिन्न विभागों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या दी गई है, जिसमें जो भी 5 विभाग हैं वो दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, सामान्य विज्ञान और मनोविज्ञान। ये आपके 5 विभाग हैं जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे नीचे ये जो पूरा डार्क में बना है उसको लड़कों को डिनोट करता है और जो लाइनिंग किया गया है ये लड़कियों को डिनोट करता है। यानी कि हम इस फिगर में समझेंगे कि ये जो डार्क वाला पार्ट है ये सभी लड़कों को डिनोट करेगा और ये लाइनिंग वाला पार्ट ये सभी लड़कियों को डिनोट करेंगे। इसमें भी लाइनिंग है, ये सभी लड़कियों को डिनोट करेंगे। तो आपसे इसी में ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जीव विज्ञान में कितनी लड़कियां या कि जीव विज्ञान में लड़कियों की संख्या बताइए। तो जीव विज्ञान में कितनी लड़कियां हैं? 300। ये आपसे पूछ लेगा जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान और मनोविज्ञान में लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या बताइए। तो 3 2 5, 5 2 7 और 790। आप कहेंगे 790 लड़कियां हैं कुल जीव विज्ञान, सामान्य विज्ञान और मनोविज्ञान में। उसी तरह से आपसे पूछेगा, परसेंटेज आपसे पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, जो कि हम लोग पीछे की क्लासों में सीख चुके हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है ये हम जानेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या और मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात बताएं। दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या और मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का तो सिंबल ये होता है। सामान्यतः हम अनुपात को भाग भी कह सकते हैं, यानी कि बटे भाग भी कह सकते हैं। तो पूछ रहा है कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की लड़कियों का अनुपात। तो दर्शन शास्त्र कौन सा है? ये रहा। दर्शन शास्त्र में लड़कियों की संख्या, लड़कियों को अभी क्या कहा था? वो लाइनिंग, ये जो लाइनिंग दिया गया है ये लड़कियां हैं, यानी दर्शन शास्त्र में कितनी लड़कियां हैं? 140। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? यहाँ पे है। मनोविज्ञान में लड़कियां कितनी हैं? 220। यानी कि इनका अनुपात पूछा है तो हम अनुपात लगाएंगे 220। अब इसको हम काटेंगे 0 से 0। अनुपात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 140/220, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से यहाँ काटेंगे 0 से 0 और 7 से काटेंगे 0 से 0 काटे। अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 सते 14 और 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी कि हमारा आंसर आएगा 7:11। जो दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की लड़कियों का अनुपात आया है वो 7:11 है। तो जो ये जो भाग होते हैं इनका, उस अनुपात को तब तक हम काटते हैं जब तक वो लास्ट में ऐसी संख्या बच जाए
जो किसी से भी ना कटती हो, क्योंकि काटने का प्रक्रिया यही होता है कि जो जिस संख्या से ऊपर काटते हैं उसी संख्या से नीचे काटते हैं। हम इतने नीचे लेवल जाके इसलिए समझाते हैं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मैथ में वीक होंगे, लेकिन वो सोच रहे होंगे कि हमको ये ग्राफ नहीं आएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका मैथ वीक भी है तो भी आपको ये ग्राफ के क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। बस आपका लेवल जो है वो एवरेज होना चाहिए, यानी कि आपको प्लस माइनस गुणा भाग ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपका टेबल सही हो, यानी कि पहाड़ा आपको आता हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं, जोड़ना घटाना सारी चीज़ें, तो आपके लिए ग्राफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सभी विभागों में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। सभी विभागों में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर, यानी कि टोटल लड़के और टोटल लड़कियों का अंतर, उनमें से यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर कितना है वो हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप ग्राफ को लगा ले जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने लड़के हैं उनको जोड़ लो, फिर जितनी लड़कियां हैं उनको जोड़ लो, उनका अंतर निकाल के आंसर बता दो। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या जोड़ेंगे। चाहे हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया, हम यहाँ लिख के जोड़ते हैं 60 प्लस 220 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 120। आप सोच रहे होंगे कि ये 60 220 160 आया कहाँ, तो आप देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है ये 60, ये लड़के हैं, यहाँ पे बताया ना कि लड़के जो डार्क में हैं, ये जो कॉलम वो सब लड़कों का है। 60 यहाँ पे है, यहाँ 220 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 120 है। तो ये तो लिखा है 60 220 100 160 120। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 660। देखिए 0 0 0 0 0, तो यहाँ 0 आया, 2 और 6 2 8, 8 2 10, 10 6 16, हासिल 1 हासिल, और ये 1 2 3 3 1 4 4 2 6, तो 660 आ गया। ठीक, अब लड़कियों की संख्या देखेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे लड़कियाँ 140 हैं, फिर ये 360 300 है, फिर 180 है, फिर 260 है, फिर 220 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 300 प्लस 180। थोड़ा जगह की कमी की वजह से आपका ये फिगर पे जाता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 180 प्लस 260 प्लस 220, ये आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1100, 1100 आया। अब पूछा था क्वेश्चन में कि इनका अंतर क्या होगा, तो 1100 में हम 660 को घटा देंगे तो आएगा 0, 10 में से 6 गए 4, और ये यहाँ पे बचा 0, 10 में से 6 गए 4, यानी कि 440। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे तो आपको ज़रूर ये समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या, यानी कि सभी विभागों में मिलाकर, सभी विभाग में मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या। अब औसत यहाँ पूछा है, तो औसत के लिए हमने क्या बताया है कि औसत जब आपसे पूछे
तो सभी चीज़ों को ऐड करो जो चीज़ पूछा है, और जितनी भी चीज़ें हैं यानी जितने भी संख्याओं को जोड़ रहे हैं आप उतने से ही भाग कर दीजिए। यानी कि कह रहा है कि सभी लड़कों, तो लड़कों का यानी कि सभी लड़कों को पहले जोड़ना पड़ेगा। लड़के कौन से हैं? ये डार्क वाले, अभी तो हमने जोड़ा था। इसलिए ग्राफ में एक एक जान लीजिए बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि आप अगर कोई डाटा एक बार कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो बार बार डाटे आपके आगे अगले क्वेश्चन में यूज होने के लिए आते हैं, तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जोड़ा था, लड़कों की संख्या कितनी आई थी? 660। अब हमको औसत निकालना है, तो देखेंगे कितने लड़कों को कितनी बार जोड़ा गया है। यानी कि ये कितने विभाग हैं? 1 2 3 4 5, 5 विभागी तो थे, तो यानी कि हम 5 से भाग कर देंगे। 5 विभाग में ही लड़कों की संख्या आई है 660, तो हम 5 से ही विभाग डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 के 5 बचा 1, ये 16 हो गया। 5 तिहाई 15, यहाँ पे बचा 1, 10 हो गया। 5 दूना 10, 132। जो इसका औसत आया है वो 132 है, तो हमारा राइट आंसर 132 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखेंगे। सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, आप समझिएगा। कह रहा है कि सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना, यानी कि ये तुलना कर रहा है, जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताएं। आपसे यहाँ पे प्रतिशत पूछा है, तो हमने अभी तक बताया है आपको कि प्रतिशत जब पूछता है, प्रतिशत तो हर में कौन सी संख्या होती है? अगर वृद्धि या कमी पूछता है तो जिससे वृद्धि हो रही है वो हर होता है। और यदि वृद्धि कमी नहीं पूछा है, डायरेक्टली बोला है, तो आपको बताया है कि जिस संख्या से साथ का लगा होगा, यानी कि जिस संख्या के साथ का लगा हुआ वो हर बनता है। अब यहाँ पे तीसरा आया है कि कुल संख्या की तुलना, यानी कि जिस संख्या से तुलना की जाएगी वो नीचे रहेगा, और जिस संख्या की, कह रहा है कि कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए, जिस संख्या की तुलना जिस संख्या से की जाए, यानी कि तुलना जिसकी की जा रही है वो नीचे रहेगा, और जिसके बारे में तुलना करने के लिए कहा जा रहा है वो ऊपर होगा। फिर से आप समझिए, आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो हमारा परसेंटेज होता है नॉर्मल, हम जब निकालते हैं अपना परसेंटेज, तो जैसे हमने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल में हमारे 600 नंबर में 200 आए, तो हमारा कितना प्रतिशत हुआ? तो 600 की तुलना 200 से की जा रही है, 200 की तुलना 600 से। यहाँ पे ये भी नहीं देखना, अगर आपको ज़रा सा इस चीज़ का आइडिया है तो आप देखेंगे कि 600 क्या है, ये पूर्णांक था, तो पूर्णांक अगर ऊपर रखेंगे और प्राप्तांक नीचे रखेंगे तो ये हमारा ये आंसर गलत रहेगा। अगर हमारा आंसर कब सही होगा? जब हम पूर्णांक को नीचे रखते हैं और प्राप्तांक को ऊपर रखते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी देखना है कि जो सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या 660 थी, और कहा है जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या, यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जीव विज्ञान की। इसमें जो 300 है जीव विज्ञान, सॉरी ये लड़कियां हैं, जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या 220, यानी कि 220, ये 660 में से 220 लड़कों का कितना प्रतिशत है? यानी कि 660 यहाँ पे आएगा, 220 आपका ऊपर रहेगा, गुणे 100। तो आप निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट देंगे, 11 छक्का 66, 11 दूना 22, ये आ गया 20। यानी कि जब इसको और डिवाइड करेंगे
तो क्या होगा, 10 से और इसमें 20 में गुणा करेंगे बराबर आ जाएगा 200 बटे 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 त्रिक 18 बचा 2, फिर से 20 हो गया, फिर 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, अब फिर से 2 बचा है तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि 33 दशमलव, दशमलव में करके नहीं मान दिया गया है, यानी कि हमें इसको सही के रूप में लाना है। तो सही के रूप में कैसे लाएंगे, 200 बटे 6 था ना, तो 6 त्रिक 18 और या इसको और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिवाइड करें, आप सभी को और समझ में आएगा। यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18, अब यहाँ 10 में से 8 के 2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 6 त्रिक 18, यहाँ पे बचा 2 और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 33 सही 2 बटे 6, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 2 बटे 6। तो हम देख रहे हैं कि 33 सही 2 बटे 6 कोई मान नहीं है, यानी कि अगर ये 2 और 6 कट रहे हैं किसी एक संख्या से, 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 3 6, यानी कि 33 सही 1 बटे 3। अब हमारा सही आंसर आ गया है कि 33 सही 1 बटे 3। देखिए 33 सही 1 बटे 2 भी दिया है और 33 सही 1 बटे 3 भी दिया है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सही से, ये आपके ह्यूमन एरर में आते हैं, यानी कि छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम परीक्षा के दौरान कर जाते हैं। तो 33 सही 1 बटे 3 ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान की लड़कियों से करते हुए उसका प्रतिशत। अब यहाँ भी है कि वहाँ तो सभी लड़कों की तुलना एक विज्ञान में लड़कियों की, एक सब्जेक्ट में होने वाले लड़कों की तुलना लड़कों से कर रही थी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी सब्जेक्ट में जो लड़कियों की संख्या है उसकी तुलना जीव विज्ञान में जो लड़कियों की संख्या है उससे किया जा रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, प्रतिशत बराबर। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर आपको ना समझ में आया होगा तो आप फिर से दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्रतिशत प्रतिशत में फिर से निकालना है तो आपको क्या करेंगे, लड़कियों को किसमें, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कहा है जीव विज्ञान में, यानी कि जीव विज्ञान में लड़कियों की संख्या कितनी है, 300 और टोटल लड़कियों की संख्या कितनी आई थी। यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपके पिछले क्वेश्चन में दिया था कि सभी विषयों में, यहाँ पे दिया है कि अन्य सभी विभागों को, यानी कि जिस विभाग की बात ये कर रहा है, फिर से हम समझाते हैं, कह रहा है कि अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की कुल संख्या की तुलना, यानी कि जो लड़कियों की तुलना की जा रही है वो जीव विज्ञान को छोड़ करके, यानी कि जीव विज्ञान अगर 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से एक जीव विज्ञान ले लिया जा रहा है, तो ये आपकी ये लैंग्वेज की बात है। आपके पिछले क्वेश्चन में ये अन्य नहीं दिया था, सिर्फ सभी दिया था, तो वहाँ पे हम सभी जो बटे में संख्या जो लिखे थे वो कुल लड़कों की संख्या लिख लिए थे, लेकिन यहाँ पे बटे में कुल लड़कियों की संख्या जो 1100 आई थी वो नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, हम आपको समझाते हैं कि जैसे ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी, यानी कि जीव विज्ञान में जो लड़कियों की संख्या है उसको छोड़ के अन्य सभी विभागों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या जो बन रही है, यानी कि 1100 जो ये टोटल संख्या थी। अन्य यानी कि और बाकी 4 सब्जेक्ट के सभी लड़कियों की संख्या कैसे पता चलेगी, या तो हम क्या करें, इसको छोड़ करके इसको 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 और इसको ऐड कर लें। तो इसमें क्या, इसमें टाइम देने से तो बेकार ही है, क्योंकि हमने बताया कि एक बार डाटा तो हम ऐड कर चुके हैं, 1100 आया है, उसमें से हम क्या करेंगे, यही सब्जेक्ट का माइनस कर दें, क्योंकि इसमें तो 300 भी जुड़ा है ना, इसी 300 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 800। यानी कि अन्य जो विभाग हैं उसमें अब लड़कियों की संख्या कितनी है,
800, तो हमारा हर में कौन सा आएगा संख्या? 800 ही आएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है अन्य सभी विभागों को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या जीव विज्ञान की लड़कियों की संख्या करते हुए उसका प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लड़कियों की संख्या इसमें कितनी है? 300, और टोटल अन्य सभी विभागों में यानी कि जीव विज्ञान को हटाने के बाद अन्य सभी विभागों में कितनी संख्या आ रही है? 800, और गुणे 100 करेंगे। 1 0 0 0 0, 2 0 से कट गया। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 त्रिक 24, और यहाँ पे बचा 8 त्रिक 24 और 6 बचा, 60 हो गया। 8 सते 56। अब देख रहे हैं आप कि 8 सते 56 और बचा कितना? 8 सते 56, 56 में 4 बचा तो हो गया 40। दशमलव लगाएंगे तो 8 पचे 40, यानी कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो 37 सही 1/2, 37%, 36%, 35 सही 1/2। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो या तो ऑप्शन से हम लगा लेते हैं, ये तो होगा नहीं 35, 36 भी नहीं होगा। अब ये टोटल 37% है, यानी कि हमारा तो 37.5 है ना, 37 से भी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपने पूरा सॉल्व नहीं किया और 3 ऑप्शन आपके कट जाते हैं तो आप जो बाकी एक कुछ राइट आंसर जो बचा है, जो आपका एक ऑप्शन बचा है, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सही के रूप में दिया है, तो इसको हमारा भाग करने का तरीका दूसरा होगा। इसको हम करेंगे 300 भागे 8, 8 त्रिक 24, बचा कितना? 6, फिर 60 हुआ, 8 सत्ते 56, बचा कितना? 4। अब देखेंगे कि ये हो गया 37 सही। आप सही के रूप में ऐसे ही लिख सकते हैं, जो आपका भागफल आया वो आपका यहाँ पे रहेगा, जो शेषफल बचा है वो ऊपर चला जाएगा, और जिससे आपने भाग दिया था वो नीचे रहेगा, हर बन जाएगा। अब यहाँ पे 37 सही 4/8 है, तो 4/8 को हम 4/8 नहीं रहने देंगे। हमने आपसे बताया है कि जब तक ये कट जाए तब तक हम काट देते हैं, तो हम इसको 2 से काटते हैं या 4 से काट देते हैं। 4 1 के 4, 4 दूना 8, 37 सही 1/2। देखिए आपका आंसर भी आ गया। तो आप चाहे ऑप्शन के द्वारा ऑप्शन को हटा करके राइट आंसर ला सकते हैं, या पूरा सॉल्व कर सकते करके फिर आप अपना आंसर दे सकते हैं। आज की हमारी क्लास ग्राफ से संबंधित थी, और ये हमारी ग्राफ से संबंधित लास्ट क्लास है। कल से हमारी बार ग्राफ की क्लास नहीं होगी, कल से हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। चूँकि हमारे पेट के एग्ज़ाम में आपसे पिछली बार एक बार ग्राफ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, और एक लाइन ग्राफ का पूछा था, और 2 टेबल पूछे गए थे। तो हम एक एक करके अब पढ़ रहे हैं। हमारा बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब ये जो 4 क्वेश्चन हुए हैं, 4 क्लासें हुई हैं, आप इसी को बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो भी आपके बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। आप परीक्षा में टोटल 5 के 5 क्वेश्चन इसके करके आएंगे। फिर हम लाइन ग्राफ पढ़ रहे होंगे, उसको भी आप अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लाइन ग्राफ के भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको मैथ उतनी अच्छी नहीं आती है, तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये जो वीडियोज आपको दिए गए हैं, आप इनको 1 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए आप उसको देखेंगे। पहली बार देखिए, दोबारा देखिए, आप इसकी स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा रीड करिए। एक जो हम लगाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन आप वीडियो को रोक दीजिए और आप खुद से लगाने की कोशिश करिए, आंसर लाइए।
तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।